पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें 30 खिलाड़ियों को कैटेगरी बी, सी, डी में रखा गया है। लेकिन जो सबसे इसमें तकलीफ दे बात लग रही है कि कोई भी हमारा खिलाड़ी कैटेगरी ए में फॉल नहीं करता, इसलिए कैटेगरी ए को खत्म नहीं कर दिया और उसकी वजह भी यही है कि इस तरह की परफॉर्मेंस किसी की सामने नहीं आ रही। अली तनोली स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, आपको वेलकम कहेंगे। ए कैटेगरी का ख़त्म हो जाना या इस काबिल किसी खिलाड़ी का ना होना यकीनी तौर पर तकलीफ दे अमर है, बीइंग क्रिकेट फ़ैन हम सब के लिए। क्या ये जस्टिफाइड है या इसको कहा जाएगा कि नाइंसाफ़ी है खिलाड़ियों के साथ? जी, इससे एक चीज तो जाहिर होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तनज़ली की तरफ जा रही है। और आप देखें कि पहले पीसीबी ने ये अनाउंस किया कि हमने कैटेगरी ए जो है वो ख़त्म कर दी है, जबकि ऐसा नहीं था। हमने जब ज़राए से बात की तो उन्होंने कहा कि कैटेगरी ए जो है वो ख़त्म नहीं की गई, बल्कि उस लेवल पे या उस क्राइटेरिया पे किसी ने मीट ही नहीं किया कि हम उसको उस क्राइटेरिया पे या कैटेगरी ए में डाला जाए। तो आप देखें कि ये कितना अलार्मिंग है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट वो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। और हमें अब देखें कि जो इतने बड़े नाम हैं उनको हमें नीचे लाना पड़ा है, जबकि कैटेगरी ए में पहले मोहम्मद रिजवान और बाबर जैसे प्लेयर हुआ करते थे। अब उनका नाम भी नहीं है, अब उनको इवन T20 स्क्वाड में नहीं रखा गया। तो इसकी वजह यही है कि जब तक हम T20 स्क्वाड या T20 क्रिकेट को मेरिट बनाएंगे तो हमारी क्रिकेट नीचे ही जाती जाएगी। अली साहब, एक बात तो सही आपने कही है कि इससे ये जाहिर होता है कि हमारी क्रिकेट तनाजुली का शिकार हो गई है, लेकिन इसमें बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है? क्या सिर्फ कैटेगरी ए में ना रखने से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी खिलाड़ियों की? और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए उनको उनकी खेल को इस तरह से अच्छा करने के लिए कि उनको मजीद पॉलिश करने के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? आपको लगता है कि वो उनसे आप सेटिस्फाई हैं जो हो रहे हैं अभी तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। आप देखें ना, जो बड़ी टीम्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, वो जब अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखें, उनके आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखें तो आपको लगता है कि जी कोई फ्यूचर उनका सिक्योर है। जबकि पाकिस्तान में तो देखें कि कोई ऐसा नाम नहीं है या कोई ऐसी कोई जो हमारी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जिसको अभी हमारे जो आकिब जावेद साहब हैं वो चला रहे हैं, जो हमारी एकेडमी है, उसने क्या परफॉर्म किया है। वो आके पिछले जितने अरसे थे वो जब तक वहां पे आए हैं तो उन्होंने, आप देखे ना, उन्होंने कोई ऐसा कोई सेशन नहीं किया, कोई ऐसी ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाया, कोई ऐसा सेशन नहीं। तो अली भाई, अगर जिम्मेदार वो भी उतने ही हैं जितने के खिलाड़ी हैं, तो फिर उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? उन लोगों को क्यों नहीं बदला जा रहा? और क्या मसला सिर्फ खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस का है या फिर जो उन्हें चलाने वाले लोग हैं? और अगर यही सिलसिला रहा तो अभी आगे दो बड़े इवेंट हैं, ट्राई सीरीज हो या फिर एशिया कप हो, इसके अंदर क्या बनेगा पाकिस्तान का? सर बिल्कुल आपने ठीक ये पॉइंट आउट किया। मसला जो इनको लाने वाले हैं उनका है। जो इस वक्त चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी, उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। उनका जो बैकग्राउंड है वो साफत चाहे में, अगर कोई साफी को आप लगा दें या उसको आप ये चार्ज दे दें कि आपने क्रिकेट बेहतर करनी है तो वो कैसे करेगा? वो नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि आप देखें कि कोई भी स्ट्रक्चर है वो तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक उसमें प्रोफेशनल्स ना आए। आप ओवरऑल देख लें कि हमारे वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो कितनी एक प्रोफेशनल है। कोई इतना प्रोफेशनल बंदा नहीं है। सारे आपने वो बंदे लगाए हुए हैं जिनको आपने एडजस्ट करने के लिए लगाया हुआ है। लास्ट टाइम जो टीम अनाउंस की वो आमिर मीर साहब ने की, वो भी साफी हैं। उसके अलावा बहुत से लोग जो आप उस मैनेजमेंट में देखें कि कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं है। जब तक आप प्रोफेशनल्स को बोर्ड में नहीं लाएंगे तो आप ये कोई रिजल्ट नहीं ले सकते। जबकि पाकिस्तान देखा कि बेहतरीन मेंटोर्स रखे जाते हैं, हेड कोचेस बदले जाते हैं, कप्तान पे कप्तान बदले जाते हैं, लेकिन जिन खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस की बेस पर भी टीम का हिस्सा बनाया जाता है, फिर जब खेलना शुरू होती है टीम तो उनको बेंच में बिठा दिया जाता है, उनको तो खेलने का मौका ही नहीं दिया जाता। तो ये कौन तरतीब देता है? ये सब कुछ क्या सियासत इसमें इन्वॉल्व है? इसलिए ऐसा होता है कि उन खिलाड़ियों को जिनको शामिल कर भी लिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए फिर वो बेंच स्ट्रेंथ बनकर रह जाते हैं, सिर्फ बेंच के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं, उनको मैदान में उतरने का मौका ही नहीं मिलता। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और ये हमेशा से ये देखें, इस बात पे तनकीद होती है। और अभी के स्क्वाड में भी देखें, जैसे सुफियान मुकीम है, सलमान मिर्जा हैं, हुसैन तलत हैं, इनको शायद इसलिए टेस्ट में या इस स्क्वाड में रखा गया है कि तनकीद होती थी कि जो परफॉर्मर है आप उनको सिलेक्ट नहीं करते। अब आपने उनको सिलेक्ट किया तो आप उनको खिलाएं भी। हम देखें, क्योंकि आकिब जावेद साहब आए, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बार बार उन्होंने कहा कि ये जो टीम है वो हमने परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्ट की है।
अगर आपने परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्ट की है तो जिन लोगों ने परफॉर्म किया है तो आप उनको खिलाएं भी। अगर आपने जिन लोगों को जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे जो आपने बात की, वो आप देखेंगे कि यूएई क्रिकेट में जब ये इसमें ट्राई सीरीज होगी तो उसमें तब तक ये कोई चांस नहीं लेंगे, ये बोलेंगे कि हम अपनी सेटिंग कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक चीज़ें हैं, इस पे काम होना चाहिए, सेलेक्टर्स को जवाबदेह बना। सिर्फ एक कैटेगरी ख़त्म करने से मसला हल नहीं होगा और ये बड़ी सुबकी की बात है पाकिस्तान क्रिकेट का तनज़्ज़ुली की तरफ जाना। बहुत शुक्रिया, अली तनूली हमारे साथ मौजूद थे।